अंधा लड़का, तुम बड़े चालाक हो। मत आओ मत आओ मत आओ मत आओ। बड़ी बच्ची, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम और कैसे बचोगे? अब मुझे मजा लेने दो। नहीं नहीं, मुझे भागने का तरीका सोचना है भाई। मैं भी नहीं लड़ूंगा, मेरी माँ ने मुझे तुम्हें बेच दिया है, तो मैं तुम्हारी हूँ। यह मेरी पहली बार है, क्या तुम मेरे साथ नरमी से पेश आओगे? अब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बहुत नरमी से पेश आऊंगा। बड़ी बच्ची, तुमने मुझे चोट पहुंचाई, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। कोई है? बचाओ। चले जाओ। कृपया मुझे बचाओ। बहन, तुम बड़ी बच्ची कहां भाग रही हो? बड़ी बच्ची, मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत, आज मैं यही तुम्हें पकड़ लूंगा। ले जाओ। तुम हो कौन? मेरे काम में दखल देने की हिम्मत? उसकी जान बचा लो। हाँ, बचाओ। नहीं, अंधा। हो ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। वो शायद वो लड़की नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। उसके पास पहले से परिवार है, और भी लड़की वैसे भी अंधी नहीं है। हाँ, मैं अपनी अंतर्दृष्टि पर बहुत भरोसा करता हूं। तो मैं अब जाता हूं। हो ये? वह, मैं खुद जाऊंगा। हाँ, हो ये। जिसने उसे छुआ, उसकी उंगलियां नहीं छोड़ो। मैंने उसे कार में चढ़ाया था, मेरी 10 उंगलियां तो नहीं कटेंगी। यह धुआं, जीवनदाता। तुम गलत हो, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूं। लेकिन तुमने मुझे बचाया। हो ये, तुम्हारे हाथों में बहुत सारे छाले हैं। तुम मुक्केबाजी करते हो या भारी सामान उठाते हो? बंदूक पकड़ने वाले। तो शूटिंग करते हो। छाले ऐसे दबाने से ठीक हो जाएंगे। तुम मुझसे नहीं डरते। तुम मेरे जीवनदाता हो, मैं तुमसे क्यों डरूं? यह तो मुसीबत है। क्या मैं मुसीबत हूं? हो ये, क्या मैंने कुछ गलत किया है?
हो ये, यही वो है जिसने हमें धोखा दिया। हो ये, माफ कर दो, मैंने उसकी मदद बस आसानी से की, सोचा नहीं था। ओह, तो मैं तुम्हारा निकालूंगा। हो ये, मुझे एक और मौका दो। हो ये, बस आसानी से। मुझे धोखा दिया, तो इसका अंजाम सोचना चाहिए था। तुम्हें किसने बाहर निकाला? क्या तुम्हें चोट लगी है? क्या यहाँ चोट लगी है? बहुत दर्द हो रहा है क्या? हिम्मत तो बहुत है। क्या तुम जानते हो, मैं आसानी से तुम्हारी जान ले सकता हूं। मुझे यकीन है तुम मुझे नहीं मारोगे। और भी, मेरी जान तुमने बचाई है। अगर तुम चाहो, कभी भी ले सकते हो। तुम्हें लगता है तुम मुझे जानते हो, या फिर सोचते हो मैं नहीं कर सकता? तुम रो रहे हो। यह खून है, इसे निपटा दो। तो उसका क्या? हो ये आज इतने अलग क्यों हैं? मुझे कैसे पता नहीं चला? मैं बहुत बुरा हूं। अब डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है। मुझे डर है तुम्हें खतरा होगा। हो ये, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। एक अंधा मेरी रक्षा करने की हिम्मत करता है। हो ये, क्या तुम्हें तकलीफ हो रही है? हो ये, तुम्हारी नब्ज थोड़ी अस्त व्यस्त है। मैंने अंधों के स्कूल में मसाज सीखी है। मैं तुम्हें दबाऊंगी थकान कम करने के लिए। नहीं, ठीक है, मुझे तुम्हारी कला देखने दो। हाथ बहुत नरम है, बिल्ली के पंजे की तरह। क्या उसे पता है, अगर बिना सोचे समझे आदमी को छुआ तो मुसीबत हो सकती है। बिना सोचे मत छुओ। माफ कीजिए, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। सुली, तुम मुझे बहका रही हो, पता है? तुम ऐसा मेरे साथ कर रही हो, यह बहुत खतरनाक है। धिक्कार है। मैं बहन जैसे चेहरे पर बुरे ख्याल कैसे ला सकता हूं? हो ये, मैं चुप रहो।
झो मांग। मैंने सुना है जिन यान कल रात एक औरत को लेकर आया था। हाँ माताजी, हो ये को ये औरत थोड़ी अलग लगती है। कल उसने उसे खुद गोद में उठाकर कमरे में ले गया। वे दोनों साथ सोए। इतनी जल्दी नहीं। यह कैसे हो सकता है? युवाओं का इतना संकोच करना अच्छा नहीं है। कभी कभी थोड़ा धक्का देना पड़ता है। माताजी, आपका मतलब है? थोड़ी बाहरी मदद से एक बार में ही काम पूरा करो, समझे? मैं समझ गया। मैं अभी इसे करता हूँ। तुम जिन यान के लिए कुछ तैयारी करो। तोहफे सुना है ना? माताजी को पोता पाने की जल्दी है। मैं अभी उस छोकरी को और हो ये को एक ही बिस्तर में डाल देता हूँ। क्या हो रहा है? इतनी गर्मी क्यों लग रही है? बहुत गर्मी है। सुली, मैंने अभी तुम्हें बचाया और तुम मेरे साथ षड्यंत्र रच रहे हो। यह मेरा कमरा नहीं है। हो ये मुझे नहीं पता। मैं वास्तव में कुछ नहीं जानता। मैं और तुम। नाटक खत्म करो। मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। कल रात मेरा सिर चकरा रहा था। हो ये मैं। ठीक है, कपड़े पहनो और चले जाओ। मुझे फिर कभी मत दिखना। हो ये सब रसोई ने आपके लिए खास तौर पर बनाया है। आओ आओ और खाओ। यह चीज शरीर के लिए अच्छी है, बहुत पौष्टिक। आपने मुझे इतनी ताकत दी है। इसे कहाँ लगाऊं? लीली। हाँ, वह कहाँ है? वह नीचे क्यों नहीं आ रही है खाने के लिए? चली गई। कल रात तुम लोगों के बीच कुछ हुआ ही नहीं? हो माताजी, ये व्यवस्था मैंने की है। आप चिंता न करें। मैं कल रात खास तौर पर हो ये के कमरे में खुशबू बदली। सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से व्यवस्थित है। तुम क्या कह रहे हो? मैंने बस छोटे झो को कुछ छोटी व्यवस्थाएं करने के लिए भेजा। वह लड़की बहुत सुंदर है और यह तुम्हारी पहली बार है। लड़की को घर लाना माँ ने देखा है और वह दिल से समझती है। आपने व्यवस्था की। तुम युवा लोग एक साथ और समय बिताओ। बच्चे वगैरह जल्दी आ जाएंगे। तो सीधे उसे मेरे बिस्तर पर भेज दो। मैं अभी तुरंत पता लगाओ वह कहाँ है। अगर उसे नहीं ढूंढ पाए तो तुम भी मत लौटना। जी। इस सेमेस्टर का अध्ययन पूरा हो गया है और सर्वश्रेष्ठ छात्र सुली है। तुम लोग बाहर जाओ। सुली रुको। सुली, शिक्षक। तुम्हारे हाथ जम से ही मालिश करने के लिए बने हैं। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें एक विशेष तकनीक सिखाऊं? ये गारंटी है कि भविष्य में ग्राहक बहुत संतुष्ट होंगे। धन्यवाद शिक्षक। मैं पहले घर जा रही हूँ। सुली, शिक्षक भी तुम्हारे भले के लिए है। कौशल सीखो। भविष्य में बाहर जाकर एक अच्छे आदमी को ढूंढ सकती हो, है ना? शिक्षक ऐसा मत करो। मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? अगर ये हाथ सही काम नहीं करते हैं तो इनकी जरूरत नहीं है। चले जाओ। सुली, माफ कीजिए हो साहब, मेरा इरादा नहीं था आपके सामने आने का। मैं बस करो। माफी मांगने वाला मैं हूं। कल रात की बात मैंने गलत समझा था। कल मैंने सच में आपको धोखा देने की कोशिश नहीं की थी। रो मत।
चलो घर चलते हैं। सूजी, ये सब कुछ प्रेसिडेंट ने खास आपके लिए बनवाया है। आपको जरूर खाना चाहिए। चको। धन्यवाद। माफ कीजिए। अगर मुझे छूना चाहते हो तो सीधे कहो, इतना घुमाने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं था, मैं बस हु साहब को परेशान नहीं करना चाहता था। आपको असुविधा होगी। मैं आपको खिलाऊंगा। नहीं चाहिए, मैं खुद कर सकता हूँ। मुंह खोलो, अच्छे बच्चे। मुंह खाने से गंदा हो गया है। ये मैं खुद कर सकता हूँ। अब से खाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हें खिलाने में कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम और छूते रहे तो मैं ब्याज लूंगा। खाना खाने के बाद मैं तुम्हें सूर्यास्त दिखाऊंगा। मैं नहीं देख सकता, अगर उसकी आंखें देख सकती कितनी सुंदर होती। बाहर की हवा बहुत सुकून देती है। मना लिया। ये जिन्यान है। तुम भी छोटे चू को मना लो, वह तुमसे डर गया है। मेरे पास मदद मांगने आया है। हो साहब, कल ही पता चला कि वो गद्दार। बाहर बात करते हैं। मां, तुम लीली की देखभाल करना। तुम्हारा नाम सूली है। हाँ, माँ पापा ने कहा। उस साल बसंत में नाशपाती के फूल बहुत जल्दी खिल गए थे, इसलिए इसका नाम यही रखा गया। मेरी बेटी की उम्र शायद उसके जितनी ही होगी। हाँ। तुम्हारी ये आंखें जन्मजात हैं या? बचपन में तो देख सकती थी, बाद में बीमार हो गई और अंधी हो गई। लेकिन दादी कहती है मैंने एक जान बचाने के लिए अपनी आंखें गंवा दी। भाग्यशाली भी, दुर्भाग्यशाली भी। चलो बस, उसकी बात नहीं करते। आओ, आंटी तुम्हारे लिए चाय बनाती है। आओ, चाय पियो। धन्यवाद आंटी। सुली, तुम्हारे कान के पीछे का तिल, क्या यह बचपन से ही है? नहीं, बचपन में ध्यान नहीं दिया, बड़े होने के बाद ही। अच्छी बच्ची, अब से इसे अपने घर की तरह समझो। धन्यवाद आंटी। आंटी क्यों बुला रही हो? शायद जल्द ही तुम्हें माँ कहना पड़ेगा। चाय पियो, चाय पियो। इन दिनों मुझे बार बार उल्टी आने का मन क्यों करता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सच में गर्भवती हो? ठंडा मत पियो, मैं तुम्हारे लिए एक और कप लाती हूं। हुआ ये, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे अपने बच्चे होंगे? नहीं सोचा, बहुत परेशानी है। तो क्या तुम्हें बच्चे पसंद हैं? नहीं। अगर सच में हो जाए तो तुम क्या करोगे? हो जाए तो हो जाए, समस्या का समाधान कर लेंगे। आज तुम इतने अजीब क्यों लग रहे हो? पेट क्यों पकड़े हुए हो? पहले थोड़ी ठंडी चाय पी ली थी, थोड़ा बेचैनी महसूस हो रही है। उसे इस बच्चे के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो यह बच्चा बच नहीं पाएगा।
हुओ ये, मुझे संतोष करना चाहिए। तुम मेरे जीवन दाता हो, लेकिन मैंने अपनी हद पार कर ली, तुमसे और जुड़ने की कोशिश की। यह बच्चा मेरा खजाना है। यह तुमसे मेरा सबसे गहरा जुड़ाव है। मुझे स्वार्थी बनने दो और यहीं रहने दो। हुओ ये, इस 1 महीने के लिए धन्यवाद, मेरी देखभाल करने के लिए। मुझे पता है, आप ज्यादा बात करने वाले नहीं हैं और न ही दूसरों के मामलों में दखल देते हैं, इसलिए मुझे और खुशी होती है। आपने मेरे लिए अपना नियम तोड़ दिया, लेकिन अब मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। आप अपना ख्याल रखें। अच्छा बच्चा, मम्मी तुम्हें घर ले जाएगी। तुम छोटी कुतिया, मुझे 1 महीने तक घूमने के लिए मजबूर किया और तुम्हें लाओ वांग के पास भेज दिया। तुम भाग गई। तुम कहाँ छिपी हो? तुम लोग बताओ, तुम लोग बताओ, चले जाओ। तुम लोग बताओ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाना चाहती। मुझे छोड़ दो। सुली, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी दादी जिंदा रहे तो तुम्हें आज्ञा माननी होगी। तुम लोगों ने दादी का क्या किया? कुछ नहीं, अगर तुम आज्ञा नहीं मानोगी तो हम उनका इलाज बंद कर देंगे। उस बूढ़ी औरत को जल्दी मरने दो। नहीं, मैं दादी के इलाज के लिए पैसे दे सकती हूँ, मुझे छोड़ दो। तो आज तुम लाओवांग की सेवा करो, नहीं तो उस बूढ़ी औरत को जल्दी मरने दो। जल्दी चलो। बचाओ। यहीं आसपास है, जल्दी ढूंढो। बचाओ। अंदर जाओ, तुम मरने वाली लड़की। मुझे छोड़ दो। छोटी अंधी, हम फिर मिले। मत आओ। मेरी जान, पिछली बार तुम भाग गई थी और मुझे 1 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहना पड़ा। इस बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। मत आओ, मुझे छोड़ दो। जितना चिल्ला सकती हो चिल्लाओ, देखते हैं कौन तुम्हें बचाने आता है। मुझे छोड़ दो। मिल गया। 6, 7, 8, 9, 10। क्या कर रहे हो? सुली कहाँ है? सुली यहाँ। ऊपर है। ये क्या हो रहा है? मुझे कैसे पता? जितना चिल्लाओगे उतना ही मैं उत्तेजित होऊंगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि चुपचाप पैर फैलाओ और मुझे नरमी से करने के लिए कहो। मुझे छोड़ दो। बहुत ताकतवर है। एक नजर में पता चलता है कि ये अछूती है। नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। बचाओ। हुओ ये, मुझे एक बार फिर बचाओ। मुझे बचाओ। हमारे बच्चे को बचाओ। वो लड़का अंधा है क्या? क्या उसे नहीं दिख रहा कि मैं काम कर रहा हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? मुझे बचाओ। हुओ ये, तुम सच में मुझे बचाने आए हो? मैं आ गया हूँ। वो ये, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि मैं गलत था। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। बहुत शोर है। जल्दी खत्म करो। तुम सुली को कहां ले जा रहे हो? वो तो लाओ वांग की बहू है। दिन दहाड़े लोगों को उठा रहे हो। क्या कोई न्याय है? वांग जोंग तो वो समूह के अधीन एक वरिष्ठ अधिकारी है। क्या तुम उनसे निपट सकते हो? हाँ, तुमने लाओ वांग के आदमी को उठाया है, यानी तुमने हुओ परिवार को चुनौती दी है। तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उन्हें भौंकने मत दो। मारो उन्हें। तुम वे मेरे माता पिता हैं। मत मारो।
मुझे छोड़ दो। बचाओ। छोटी जिया। हो ये, मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं, यह सिर्फ शांत करने के लिए ड्रिप है, चिंता मत करो। कोई बुरा आदमी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मुझे बिजली से डर लगता है और इंजेक्शन से भी। पहले जब बिजली गिरती थी, दादी मेरा हाथ पकड़ लेती थी और कहती थी कि वह मेरे साथ है। डरो मत। लीली, डरो मत। तुम इंजेक्शन नहीं लोगे तो हम नहीं लेंगे। धन्यवाद। हो ये। मत जाओ। मुझे अकेला मत छोड़ो, मेरे उपकारकर्ता। तुम मुझे उपकारकर्ता समझते हो? मैं तो लगभग एक जानवर बन गया था। कोई बात नहीं, मैं नहीं जा रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए जांच रिपोर्ट लेने जा रहा हूं। अच्छा बच्चा, मैं जल्दी वापस आऊंगा। ले आओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? यह लिली का पेंडेंट है। लिली लिली, तुम्हें बस लिली की पड़ी है। उसने हमारे घर को क्या हालत में डाल दिया है। मैं उसका पेंडेंट बेचकर घर के खर्चे में मदद करूंगा, यह तो जायज है। चलो, तुम दोनों बेहद बदनाम लोग हो। तुमने लिली को कितना नुकसान पहुंचाया है। उसकी एकमात्र चीज भी छीन लोगे। उसे खिलाया पिलाया, इतना बड़ा किया, अब थोड़ा सा खर्चा वसूल लेना क्या बुरा है? तुम ये बूढ़ी औरत, तुम अभी तक मरी क्यों नहीं? पाप है। मुझे तुम दोनों शैतानों की मदद नहीं करनी चाहिए थी। तुम चुप रहो। लिली, दादी माँ तुमसे माफी चाहती है। लिली, दादी माँ तुमसे माफी चाहती है। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। यह तो एक अच्छी चीज है। महारानी, छोटी बेटी के बारे में खबर है। क्या? किसी ने 1 महीने पहले शहर के दक्षिण में यूक्सी स्ट्रीट पर एक पेंडेंट बेचा था। वो आपके पेंडेंट से मिलता जुलता है। यान 11, क्या यह तुम हो? किसने बेचा था? एक मध्यम आयु वाले जोड़े ने। वे दक्षिणी उपनगर यान क्षेत्र में रहते हैं। कहते हैं कि उन्हें इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने दर्द से बेच दिया। तैयारी करो, मैं खुद जाऊंगी। जी। हेलो माँ। जिन्यान, मुझे तुम्हारी बहन के बारे में खबर मिली है। बहुत अच्छा माँ, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे साथ बहन को देखने चलूंगा। नहीं, अभी सिर्फ पेंडेंट की खबर है। अभी सही जानकारी नहीं है, तुम घर पर रहो। लिली पर नजर रखो, मैंने देखा है कि वह हाल ही में थोड़ा कम खा रही है। ठीक है। माँ ने मुझे अनाथालय से गोद लिया था। मुझे उसकी असली बेटी को जरूर ढूंढना चाहिए। सूली। कैसे ऐसे ही सो गई? बुखार है। मैं तुम्हारे लिए दवा लाती हूं। मैं दवा नहीं लूंगी। दवा बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। बीमार होने पर दवा लेनी चाहिए, यह सामान्य ज्ञान है। तुमने मुझे डांटा। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए अदरक की चाय बनाती हूं। हाँ। मेरा इंतजार करो। पीने के बाद सो जाना।
पर्पल अदरक की चाय बहुत दिनों से नहीं पी है। तुमने पहले कहाँ पी थी? सपने में। यह बार सपना नहीं है। एक और घूंट पी लो। लेट जाओ और आराम करो। बहन, तुम कहां हो? भाई तुम्हें जरूर ढूंढ लेगा। कौन है? नमस्ते। कैसे आ गया एक महान अतिथि। महोदया, अगर कुछ कहना है तो अंदर आइए। मियाओ मियाओ, पानी लाओ। मैं आज एक बात पूछने आई हूं। यह जेड पेंडेंट तुम्हें कहां से मिला? सोचा नहीं था कि उठाई हुई सूली का तुमसे संबंध होगा, लेकिन उसकी वो हालत, वो कैसे समृद्धि का आनंद ले सकती है। बेहतर होगा कि मेरी बेटी उसकी जगह ले ले। यह मियाओ मियाओ 4-5 साल की थी, गले में पहनी हुई थी। तब वह सड़क के किनारे थी, जैसे खो गई हो। हमारे पास उसके असली माता पिता को ढूंढने की क्षमता नहीं थी, इसलिए हमने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। यह तो बहुत बड़ी बात है। माँ मुझे अच्छे घर भेज रही है। मियाओ मियाओ। चाची, आप पानी पीजिए। ये आंखें कैसे मेरी बेटी से इतनी मिलती हैं? हमारे जिन्यान को क्या हुआ है? कैसे सब इतने परेशान हो गए हैं? मेरी अच्छी सोच के बारे में सोचो। सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। माँ, तुम्हें बताती हूँ, आज एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है। लीली को बुखार है, 39.5 डिग्री, और दवा लेने से मना कर रही है। अभी उसे अदरक की चाय पिलाई है। इतना गंभीर होने पर डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? ऐसे समय में उसे देखकर लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। तुम्हारे बारे में क्या कहूँ? मेरी प्यारी लीली, मेरी अच्छी बहू। अभी तक डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया, मेरी अच्छी बहू? अभी तो कह रहे थे कि कुछ नहीं है। क्या यह वो साहब है? मैं यही हूं। तो वह कौन है? तुम्हें लगातार बुखार है। मैं तुम्हारे लिए एक डॉक्टर बुलाता हूं। लीली, बच्चे ही इंजेक्शन और दवा से डरते हैं। जल्दी इलाज कराओ, जल्दी ठीक हो जाओगे। बस हो गया। अब गर्भवती होने की बात छुपी नहीं रहेगी। क्या करूं? शुक्र है कि मरीज ने दवा लेने से मना कर दिया। वो गर्भवती है, शायद 3 महीने की हो गई है। गर्भवती। वह गर्भवती कैसे हो गई? और किस वजह से? तुम्हारे कारण ही तो। मेरा मतलब यह नहीं था। लीली, यह तो भगवान की देन है। तुमने हमारे हुए परिवार को एक मोटा ताजा बच्चा दिया है। हो साहब को बच्चा नहीं चाहिए था। बधाई हो साहब, हो माताजी। दूर डॉक्टर, क्या वह गर्भवती होने पर दवा ले सकती है? बुखार कैसे उतारे? क्या आज रात से ही पूरब शुरू कर दें? रात को हम कबूतर का सूप पिएंगे। ज्यादा उत्तेजित न हो। कृपया गर्भवती को ज्यादा गर्म पानी पिलाएं। शरीर को पोंछते रहें। जब तापमान स्थिर हो जाए तो मैं उसे गर्भवती के लिए विशेष पोषण पूरक दूंगा। ठीक है, धन्यवाद दू डॉक्टर। अरे हाँ लीली, हमारा हुआ परिवार अब तुम्हें एक वैध पहचान देना चाहता है। मैं तुरंत जिन्यान को तुम्हारी सगाई करने के लिए कहूंगा। तुम्हें चीनी शैली पसंद है या श्री शैली? मैं मुझे देखो, मैं तुमसे यह क्यों पूछ रहा हूँ? तुम्हें अभी बुखार है। ठीक है, मैं पहले योजना देखता हूँ, फिर तुम दोनों के लिए चुनूंगा। क्या देख रहे हो? जल्दी पहुंचो। माँ, लीली को डराओ मत। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अच्छे से देखभाल करना। लीली, मैं तुम्हें एक सबसे भव्य शादी देना चाहता हूँ। तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है ना? ये बच्चा तुम्हारा है। मैं तो इसकी तलाश में था। मैंने तुम्हें सूली के घर भेजा था, उसकी पसंद जानने के लिए। सब पता चल गया? सब यहाँ है, कृपया देख ले। छोटे जानवरों के डिजाइन, हल्का गुलाबी रंग,
अनानास खाना पसंद है। ये तो मेरे बचपन की हूबहू नकल है। माताजी, एक बात बड़ी अजीब है। क्या हुआ? ये सूली का घर सुमियाओ बेटी का भी घर है। हे भगवान, ये क्या संयोग है? ये तो बिल्कुल चमत्कार है। एक चमत्कार के ऊपर दूसरा चमत्कार। ये सूली मेरे बेटे की जन्मजात पत्नी है। ली बेटी, माताजी और बेटे ने तुम पर बहुत एहसान किया है। ये तो लियांगचेंग की सबसे मशहूर कस्टम ड्रेस की दुकान है। आम लोगों को तो यहाँ आने की इजाजत नहीं है। यहाँ अंधों का सामान नहीं बिकता। हमारी बेटी यहाँ शादी की ड्रेस चुनने आई है। पहले से बुकिंग करवाई गई थी। तुम्हारी बेटी ने किससे बुकिंग करवाई? मैंने तो नहीं सुना कि लियांगचेंग के अमीरों में कोई अंधी से शादी करने वाला है। हमारी हो बहू, क्या तुम उस पर टिप्पणी करने वाले हो? हो बहू, तुम्हारा मतलब लियांगचेंग के हुओ परिवार से है। मुखिया हुओ जिन्यान। झूठ बोलने वाले तो बड़ा झूठ बोलते हैं। डर नहीं लगता कि सांस फूल जाएगी और तुम्हारी अंधी बहू का दम घुट जाएगा? अगर वो हो बहू बन सकती है तो मैं ब्रिटिश रॉयल फैमिली की रानी बन सकती हूँ। जिन्यान ने हमें आज कुछ सामान चुनने के लिए बुलाया है, डिजाइन देखने के लिए। जिद्दी बनने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो जिन्यान जिन्यान करने लगे हो। तुम ये अंधी बोरी पहनो या शादी की ड्रेस, क्या फर्क पड़ता है? चलो यहाँ से, हमारी दुकान की इज्जत मत गिराओ। तुम लोग ऐसे कैसे हो सकते हो? मैं कैसा हूँ? मैंने तुम्हें बता दिया था कि हमारी दुकान हाई एंड मेंबरशिप बुकिंग सिस्टम है। सबसे सस्ती ड्रेस भी 6 अंकों में बिकती है। तुम दोनों पास के पुराने सामान की दुकान पर जाओ, कुछ कपड़े ले लो। यहाँ परेशान मत करो। हमारा काम। बहू, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। कोई बात नहीं। तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है। यह मेरी बहन का कर्तव्य है। सुमियाओ, क्या हुआ? कुछ दिनों से मिले नहीं, फिर से भीख मांगने और धोखा देने लगे हो। मैंने नहीं किया। रोना है तो कहीं और जाकर रो। मेरी खुशी खराब कर दी। मैं हूँ बहन, मैं। तुम्हारी छोटी बहू। क्या छोटे घर की लड़की हो? मेरे सामने इतना घमंड कर रही हो? सुजीना, अंदर आइए, अंदर आइए। आज आप हमारे सबसे महत्वपूर्ण अतिथि हैं। जब मैं अपनी ड्रेस चुन लूंगी तो मैं इस शहर के सबसे बड़े घराने में शामिल हो जाऊंगी। तुम जैसे अंधे भी मेरी खुशी से लाभान्वित हो रहे हो। तुम्हारी पसंद के बारे में पूछा जा रहा है। तुम दोनों अभी भी यहाँ हो? या ठीक है, मेरे लिए रख दो। इस अंधे के कारण मेरा मूड खराब हो गया है। कपड़े ट्राई करने का मन नहीं है। फिर आऊंगी। तुम्हारे कारण हमारे अतिथि का मूड खराब हो गया है। सर, आपको कुछ चाहिए? मैं इस अंधे को अभी बाहर निकाल देता हूँ। दुकान को साफ और सुव्यवस्थित रखना है। अच्छा किया। बिल्कुल, आप जैसे महत्वपूर्ण अतिथि को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या? क्योंकि जिस अंधे को तुम कह रहे थे वो हो समूह की मालकिन है, भविष्य की पत्नी हुओ बहू। तुम हो साहब हो। तुम कैसे एक अंधे से शादी कर सकते हो? बहुत बोलते हो। तुमने मेरी पत्नी को धक्का दिया। नहीं, मैं सिर्फ उसे यहाँ से हटाना चाहता था। मुझे माफ कर दो। मैंने गलती की। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मेरी पत्नी की आंखें भले ही नहीं देखती, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम और भी अंधे हो। उसे यहाँ से हटाओ। हो सर, नहीं हो सर। इस शॉपिंग मॉल को खरीदो और उस पर सूली का नाम लिखो। ठीक है। यह उपहार बहुत महंगा है, मैं नहीं चाहती। तुम मेरी पत्नी हो। तुम इसके लायक हो। तुम्हें चोट लगी है? हाथ में क्या लपेटा है? नहीं, यह एक लेस स्कार्फ है जो तुम्हें बहुत सूट करता है। मैं इसे तुम्हारे लिए बांधता हूं। इस रंग को नाशपाती रंग कहते हैं। तुम्हारी तरह नरम और जीवंत। मुझे नहीं पता था कि रंगों का भी तापमान होता है। भविष्य में तुम जान जाओगी। मैं चाहता हूं कि तुम देखो इस तरह। तुम्हारी आंखों के लिए तुम्हें कोई ताना नहीं मारेगा। मेरी आंखें ऐसी ही कई सालों से हैं। क्या तुमने कभी इलाज के बारे में सोचा है? हम कोशिश कर सकते हैं। मैं सबसे अच्छे डॉक्टर को बुला सकता हूं। मैं। क्या हम पहले दादी को बचा सकते हैं?
दादी की उम्र हो गई है और उन्हें कैंसर भी है। डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें और इंतजार नहीं है। मेरी आंखें धीरे धीरे दुनिया को देख सकती हैं, लेकिन दादी इंतजार नहीं कर सकती। तुम्हारी दादी मेरी दादी हैं। मैं खुद इंतजाम करूंगा। लेकिन मेरे यहाँ पहले किसे बचाना है, बाद में किसे बचाना है, ऐसा नहीं है। धन्यवाद। हो ये अभी भी वो ये कह रही हो? मुझे आयन कहो। आयन। लीली, यहाँ के वार्ड पूरे प्रांत में सबसे अच्छे हैं। जो मेडिकल टीम है वह भी शीर्ष पर है। तुम और दादी चिंता मत करो। धन्यवाद। परिवार में धन्यवाद क्या होता है? लिली, यह लड़का कौन है? दिखने में बहुत तेज है, खड़ा भी सीधा है। वह मेरा भविष्य का पति, बच्चे का पिता है। लिली, तुम गर्भवती हो? अच्छा। नहीं, कहीं तुम्हें धोखा तो नहीं दिया गया? कहीं यह कोई स्कैम तो नहीं है? देखो, उसने सूट पहना हुआ है। शायद वह स्कैमर का बॉस है। दादी, आप बिल्कुल चिंता न करें। आप जिस वार्ड में हैं, वह सब उसी ने इंतजाम किया है। दादी, आप फिक्र न करें। मैं लिली की भी देखभाल करूंगा और आपकी भी। अच्छा। भगवान, आखिरकार हमारी लिली बेबी को देख लिया। फुलाई। बेटा, मैं तो बस एक बूढ़ी अम्मा हूं। कब तक जीऊंगी पता नहीं। तुम्हें हमारी लिली के लिए इतना चिंतित देखकर मैं मरने के बाद भी आंखें मूंद लूंगी। दादी, मैं उसे फिर कभी दुखी नहीं होने दूंगा। बेटा, मेरे पास एक कमल पेंडेंट था जो लिली के लिए था, लेकिन उसके माँ बाप ने छीन लिया। अब तुम आ गए हो। लिली के लिए ही सही, तुम मेरी मदद जरूर करना। वह पेंडेंट वापस ले आना। दादी, कौन सा पेंडेंट? वही जो तुम बचपन में गले में पहनती थी, तुम्हारा ताबीज। मियाओं के माँ बाप रोज बेचने की सोचते थे, तो मैंने खुद संभाल लिया, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने सीधे छीन लिया। यह दादी की गलती है, ठीक से नहीं संभाल पाई। कोई बात नहीं दादी, मैं अब नया ताबीज ले आई हूं। आप फिक्र न करें, यह पेंडेंट मैं जरूर ढूंढ कर लाऊंगी। मिस्टर हुओ, आपकी जांच रिपोर्ट आ गई है। कौन सी जांच? क्या प्रेगनेंसी टेस्ट है? नहीं, जिन्यान है। वह मेरी आंखों का इलाज करना चाहते हैं। ठीक हो जाएगा, भगवान जरूर हमारी लिली बेबी को स्वस्थ रखेंगे। दादी, भगवान बहुत व्यस्त रहते हैं। यह कैसी बात है? भगवान, बच्चा है, समझदार नहीं। आप तो संभालिए। मिस्टर हुओ और मिस का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव AB है, यानी पांडा ब्लड। बहुत दुर्लभ होता है। लीली भी है। मेरी माँ भी पांडा ब्लड ग्रुप की है, संयोग से भी। असल में मेरा ब्लड ग्रुप इतना खास है। सिर्फ ब्लड ग्रुप ही नहीं, इंसान भी खास है। अगर मेरी आंखें ठीक हो जाए तो अच्छा होगा। मैं तुम्हें देख पाऊंगा। होगा। मियाँ मियाँ, तुम कह रही हो कि अब तुमने यह जन्मचिन्ह बनवा लिया है। इसके बाद कौन कहेगा कि तुम नकली हो? माँ, दीवार के पास कान हो सकते हैं, सावधान रहो। अब तुम बच्चे की उम्मीद कर रही हो, किसी भी चीज के लिए मुझे सौंप दो। तो फिर मिस्टर हुओ, मेहरबानी होगी। अयान। इस जन्मचिन्ह के साथ और सूली के बालों के साथ रोना है तो पास में जाकर रो लो। मेरी खुशी को रुला दिया। मैं सुमियाओ हूँ परिवार की बेटी। तुम्हारे कान के पीछे का तिल हमेशा से था।
पता नहीं। क्या यह खास है? यह तितली के आकार का है। तो क्या मैं अपने पंख फड़फड़ाऊं, चाहे कितनी भी दूर हो? तुम मेरे पास आ जाओगे? बिल्कुल, चाहे कितनी भी दूर या मुश्किल हो, मैं आऊंगा। अगर कोई हिम्मत करे। तुम कह रहे हो कि अगर उन्हें पता चल गया कि यह नकली है। हमने सूली की आंखें भी ले ली हैं, क्या होगा, माँ? जब तक सूली गायब हो जाए, कौन जानेगा? मैं तुम्हारे लिए अदरक की चाय बनाती हूँ। ठीक है। मेरी बेटी आखिरकार मिल गई। भगवान ने आंखें खोल दी। माँ, क्या बात है, इतनी खुश क्यों हो? जिन्यान, सही समय पर आ गए। बैठो, एक बड़ी खुशखबरी है। मैंने तुम्हारी बहन को ढूंढ लिया है। मैंने यान 11 को ढूंढ लिया है। देखो, तुम जानते हो, माँ का दिल 20 साल से लटका हुआ था। आज आखिरकार जमीन पर आ गया। यह बहुत अच्छा है। मेरी राय में यह सूली हमारे परिवार की छोटी किस्मत वाली सितारा है। छोटी को भेजा, बड़ी को भी भेज दिया। हे, हो साहब, सुमिस की आंखों की जांच के नतीजे आ गए हैं। हमने पाया कि उनकी अंधेपन की वजह कॉर्निया का अलग होना है। कॉर्निया का अलग होना? हाँ, बस एक उपयुक्त कॉर्निया दाता मिल जाए तो उनके ठीक होने की बहुत उम्मीद है। इतना आसान? हमें लीली का इलाज पहले ही करवा लेना चाहिए था। तो अब हम तुरंत हाथ आगे बढ़ाएं। मिलान और सर्जरी की प्रक्रिया। किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द व्यवस्था करें। माँ, लीली की आंखें बच गईं। सच में? अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। जल्दी जल्दी लीली को बताओ। मैं बूढ़े को धूप जलाने जाऊंगा, उसे भी खुशी होगी। यान, तुम आ गई। मैं आ गई, लीली। डॉक्टर ने कहा बस एक मिलान वाला कॉर्निया मिल जाए तो दृष्टि वापस आ सकती है। सच में? मैं देख सकूंगी? सच में। मैं चाहता हूं कि तुम इस दुनिया को देखो, मुझे देखो। लेकिन अभी मैं बच्चे की उम्मीद कर रही हूं। एनेस्थीसिया और सर्जरी के बाद की रिकवरी उस पर असर डाल सकती है। क्या हम इंतजार कर सकते हैं? बच्चा होने के बाद सर्जरी करवाएं? ठीक है। मेहनत करने वाली लीली, इस समय में मैं तुम्हारी आंखें बनूंगा। ठीक है। लीली की उंगलियां पतली हैं। इस तरह के चौड़े छल्ले शान नहीं दिखाते, बहुत भारी हैं। यह बहुत बड़ा है, नर्म नहीं है। हो ये, आप इन दो डिजाइनों को कैसे देखते हैं? ये लिमिटेड एडिशन है और कस्टमाइज्ड, नाम खुदा हुआ सेवा भी है। आकार साधारण है, रंग भी सही नहीं है। मैंने कहा था कुछ अनोखा चाहिए। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तुम आसमान के तारे तोड़कर ले आओ उसके लिए। अगर वह चाहे तो मैं ले आ सकता हूं। सच में प्यार में पड़े लोग तर्क नहीं सुनते। तुम यहाँ छिपकर हमारी लीली के लिए सरप्राइज चुन रहे हो। मुझसे सीधे पूछ लो। माँ, तुम यहाँ कैसे आई? मैं तुम्हारी जान बचाने आई हूँ। पहले मैंने ईयररिंग पहनी थी, लीली ने आवाज सुनी, बहुत खुश हुई, इसलिए मैंने उसके लिए खास तौर पर एक डिजाइन बनवाया। सच में बहुत अच्छा है। मैंने बहुत मजा किया। औरतें सच में औरतों को समझती हैं। तो जवानों, हमेशा अकेले काम मत करो। मुझसे पूछो, गलत रास्ते पर मत जाओ, समझे? यह पेंडेंट माँ ने खास तौर पर बनवाया है। आओ, इसे पहनो। तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। हमारे बच्चे के पास भी है। बहुत खास है, मुझे बहुत पसंद है। तो यह है प्यार महसूस करने का एहसास। लीली, अनुचित चीजों को न देखें। मैंने कुछ नहीं देखा, तुम लोग जारी रखो। आंटी, हम शादी के कपड़े ट्राई कर रहे हैं। समझ गई, माँ समझ गई। माँ ने यह सब देखा है, क्या नहीं जानती? लेकिन तुमने मुझे क्या कहा? आंटी, लीली, यह पुराना हो मुझे दिया था, प्यार का निशानी। आज मैं इसे अपनी बहू को दे रही हूँ। मैं नहीं देख सकती। अगर टूट गया तो क्या होगा? अगर तुम इसे नहीं लोगी तो मैं समझूंगी। तुम मुझे माँ नहीं मानती। धन्यवाद।
बहुत सुंदर है। सब अच्छा है, यान ने चुना है। बेटा, तुम्हारी नजर अच्छी है, लेकिन क्या इसकी कोई जोड़ीदार चीज है? मैं इसे म्याऊं म्याऊं के लिए कहूंगी। मियाओ मियाओ। आंटी की एक बेटी है जो बाहर थी, हाल ही में मिल गई है। यह तुम्हारे लिए खरीदा है, खोल कर देखो। बहुत सुंदर है, पसंद है। अच्छा है, मैंने पहली नजर में ही देख लिया था। यह तुम्हारे लिए बहुत सही है। आंटी, माँ को डर था कि तुम्हें पसंद नहीं आएगा। मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद माँ। माँ ने जो भी दिया है मुझे पसंद है। कुछ दिनों में घर में एक बड़ा जलसा होने वाला है, तुम जरूर आना। यह कपड़ा तो खास तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, धन्यवाद माँ। यह तो मेरा स्वागत समारोह होने वाला है। यह दिल बिल्कुल नहीं बदला है, बचपन की तरह ही है। ये हालात तुम्हें बहुत कष्ट दिया है मेरी बेटी। क्या अभी खाना नहीं खाया था? फिर भूख लग गई? मन में थोड़ा डर लग रहा है। लगता है भूख जल्दी लग जाती है। मैं पहली बार इतनी गंभीरता से अपने लिए एक समारोह तैयार कर रही हूँ। तुम क्या कहते हो? क्या मैं ऐसे कपड़े पहनकर लोगों के सामने आऊं? क्या यह अजीब नहीं लगेगा? सब मुझे देख सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं देख सकती। तुम वहां खड़े हो। वे जो देख रहे हैं वह एक अंधी लड़की नहीं है, नहीं कोई दुखी इंसान। तुम हो परिवार की मालकिन हो, मेरी पत्नी हो, जिन्यान हो। तुम सबसे चमकदार बनोगी, मुझ पर विश्वास करो। जिन्यान, मैं तुम्हारी सगाई की पार्टी में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को आमंत्रित करने की सोच रहा हूँ। कौन? रहस्य। वैसे अंश रूप से एक बड़ा लड़का होगा। ठीक है। बस मेरे लिए बड़ा करना। तुम क्या बोल रहे हो? अगर मैं नहीं होता तो तुम ओलिली आज इस मुकाम पर नहीं पहुंचते। माँ के काम पर भरोसा रखो। बाद में कहाँ जाना है? कहीं भी चलो। वह सुमियाओ नहीं है। वह वो परिवार के प्रमुख प्रबंधक के साथ कैसे खड़ी है? चलो देखते हैं। हाँ, सुमियाओ, सुमियाओ। यह कपड़ा मेरी छोटी में समझो। प्रबंधक, कोई बात नहीं, वे मेरे हाई स्कूल के दोस्त हैं। हाँ, मैं पहले उनसे बात करती हूँ। माँ को बता देना मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है छोटी मिस। ठीक है छोटी मिस। सुमियाओ, बहुत दिनों बाद मिले। यह वो परिवार का मैनेजर है। वह तुम्हें छोटी बहन क्यों बुलाता है? क्या तुम वो परिवार से किसी तरह संबंधित हो? मैं वो परिवार की खोई हुई बेटी हूँ। क्या तुम उनकी बेटी हो? बिल्कुल सच्ची। इसलिए तो म्याऊ जी आज इतनी चमकदार पोशाक पहनी है। हाई स्कूल ने ही तुम्हें देखकर लगा था कि तुम्हारा व्यक्तित्व असाधारण है, और सही था। पता चला कि तुम वो परिवार की लकी स्टार हो। वर्दी भी तुम्हारे व्यक्तित्व को छुपा नहीं सकती। हम म्याऊ जी, हमें भी साथ लेकर चलो। भविष्य में हमें आप पर निर्भर रहना पड़ेगा, हमारे डुआन परिवार की देखभाल करना। वह कौन है? उस औरत की ड्रेस कैसे मियाओ मियाओ जी की ड्रेस जैसी है। यह औरत यहाँ कैसे आ गई? खुद को आईने में देखने की भी हिम्मत नहीं, बेशर्मी की हद है। चलो चलते हैं। हम ऊपर जाकर अभिवादन करते हैं। कुछ लोगों को आंखें दिखाई नहीं देती, गलत जगह पर पैर रख देते हैं। सूली, तुम सच में घृणित हो। जानती हो आज मेरी पहचान हुई है। सूंघकर आ गई, सूंघकर आ गई। बहन, मुझे बहन मत बुलाओ, मैं वो परिवार की बेटी हूँ। मेरी कोई अंधी बहन नहीं है। मेरा सिर्फ एक भाई है, उसका नाम हो जिन्यान है। आयान। किसने तुम्हें इतना करीबी बुलाने की इजाजत दी? एक सस्ती ड्रेस पहनकर पार्टी में घुस आई, बेशर्मी की हद है। जल्दी से म्याऊ जी से माफी मांगो। तुम जैसे लोग एक जैसी ड्रेस पहनने के काबिल हो। याद है हाई स्कूल में तुम हमेशा म्याऊ जी की नकल करती थी। बिल्कुल वैसी ही हो। मैंने नकल नहीं की, यह मेरे मंगेतर ने मुझे खरीद कर दी है। मंगेतर? तुम जैसी अंधी को कोई चाहता है? छोड़ो भी। अगर तुम अभी घुटने टेककर माफी मांगो तो मैं तुम्हारे इस मसलेपन को माफ कर दूंगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं क्यों माफी मांगू? ड्रेस गंदी हो गई है।
क्या करें? उतार दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे कपड़े मत छुओ। देखो ये औरत कुत्ते जैसी लग रही है। यह उसकी अपनी गलती है। एक अंधी औरत दिन भर नकल करती रहती है। आज तो उसने बड़ी गलती कर दी। मैं हुओ जिन्यान की शादी की उम्मीदवार हूँ। सुनो, कैसे लोग मेरे भाई के बारे में सोचते हैं। अपने आप को देखो, तुम्हें किसने इतना हौसला दिया? हो परिवार से जुड़ने की हिम्मत करती हो। एक ऐसा निकम्मा जो चल भी नहीं सकता। अगर तुम हुओ की मंगेतर होती, मैं तुरंत तुम्हें सलाम करता। क्या रिश्ता नहीं मान रही हो? अलग रास्ता अपनाना चाहती हो? समझदार बनो और खुद ही चली जाओ। हुओ परिवार का दरवाजा गंदा मत करो। मैंने नहीं किया। मैं सच में हूँ। मुर्गा भी मरने से पहले बोलता है। मैं तुम्हें बता दूं, हुओ परिवार सिर्फ मुझे सुमियाओं को मानता है। तुम एक कुत्ते से भी बदतर हो। बेशर्म और निर्लज्ज हो। अंधी और गंदी दिल वाली। शर्म नहीं आती क्या? अभी मासूम बनने की कोशिश कर रही हो। सोचती हो कि तुम हुओ परिवार की मालकिन हो। कोई तुम्हारा साथ देगा? इज्जत नहीं देनी चाहिए। मेरी शादी की दावत में तुम्हें बुलाया है। अब और रुकना उचित नहीं है। गंदगी से भरी हुई बहुत बुरा शगुन है। बेशर्म हो। अभी तक नहीं गई क्या? तुम्हें उठाकर बाहर करना पड़ेगा। नहीं। आओ आओ, तुम्हारी एक तस्वीर ले लेते हैं यादगार के लिए। भविष्य में जब तुम ऊंचाइयों पर पहुंचो तो यह तस्वीर याद दिलाएगी। होश में आओ। भूल जाओ, तुम देख नहीं सकती। उसे छोड़ दो। हुओ जिन्यान, डरो मत, मैं यहां हूं। आओ। किसने तुम्हें उसे छूने की इजाजत दी? हुओ वह खुद ही। चुप रहो। जिन्यान भाई, यह तो वही है। जानबूझकर मेरी तरह की ड्रेस पहनी, मेरा मजाक उड़ाने के लिए। जानबूझकर? एक अंधी व्यक्ति कैसे देख सकती है ड्रेस का डिजाइन? हाँ, वो अंधी है, कैसे देख सकती है कि दूसरे क्या पहन रहे हैं? हे भगवान, हम सभी इस औरत के चक्कर में आ गए। यह बहुत ज्यादा हो गया। तुमने गलत व्यक्ति को छेड़ा है। वह मेरी मंगेतर है। मंगेतर? क्या कोई समस्या है? नहीं। वह मेरी वो जिन्यान द्वारा चुनी गई है। अगर किसी ने उसे परेशान किया तो मैं उसे लियांग शहर से गायब कर दूंगा, हमेशा के लिए। लोगों को बुलाओ। जैसा उन्होंने युवा मालकिन के साथ किया वैसा ही करो। जी। मुझे मत छुओ, मैं चेतावनी देता हूं। बस बस, मैं जानता हूं मैं गलत था। हो ये, उन्होंने ये भी कहा अगर ये महिला आपकी पत्नी है तो जमीन पर रहेंगे। ओह, जिन्यान भाई, मैं हूं। किसने तुम्हें मुझे ऐसे बुलाने की अनुमति दी? मैं। इन दोनों को बाहर खींचो। ओह नहीं, कृपया बाहर जाएं। रुआन समूह कभी सहयोग नहीं। वो ये, हम बेकसूर हैं। हमने सुना। मियाओ मियाओ ने व्यवस्था की। हम सिर्फ मदद कर रहे थे। हाँ वही है, चुप रहो। अभी तक बाहर नहीं खींचा गया। हम बेकसूर हैं। वो ये। बाकी का हिसाब मैं धीरे धीरे तुम्हारे साथ चुकाऊंगा। जिन्यान, लीली, माँ, यानशी, क्या हुआ? जल्दी उठो। वह यानशी है। पहले कितनी विनम्र और समझदार थी, अब ऐसा कैसे हो गया? जल्दी उठो, जल्दी उठो। यह क्या हो रहा है? माँ, माफ करना। मुझे नहीं पता था कि आज भाई और भाभी की सगाई है। उन्हें नाराज कर दिया। यह सब मेरी गलती है। बेवकूफ बच्चे, तुम खुद को क्यों मार रहे हो? गलती मान लेना ही काफी है। जिन्यान, लीली, मियाओ मियाओ, वह सिर्फ तुम्हारी परवाह करती है, इसलिए उसने जल्दबाजी की। आज तुम्हारा अच्छा दिन है, भावनाओं को चोट मत पहुंचाओ। लीली,
उसके साथ ज्यादा मत उलझो। परिवार में कौन सी रात की दुश्मनी होती है? अयान, गलतफहमी थी, छोड़ो भी। धन्यवाद भाभी, धन्यवाद। माँ, बेवकूफ बच्चे। बहन बहुत दिनों से घर से दूर है। मैं तुम्हें अच्छी तरह सिखाऊंगा कि नियम क्या होते हैं। अयान, गुस्सा मत करो। लीली की खातिर इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। अगर फिर ऐसा हुआ, मैं हाथ नहीं रोकूंगा। अयान, मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया। शर्मिंदा होने वाला कोई और है, तुम नहीं। हुआ ये? क्या हुआ? क्या मैं बहुत भारी हूं? मैं तुम्हारी मालिश करता हूं। हिलो मत। सुली, मैं आज रात चाहता हूं। हो ये, आपके कपड़े ले आया हूं। मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ नहीं पता। मैं यहां नहीं आया। नहीं हो सकता, वह यहां है। कौन है? बच्चा है। मैं भूल गया था, यह छोटी चीज भी है। लेकिन यह हो सकता है। मूर्ख। क्या लिली? भाभी गर्भवती है, यह बहुत अच्छी बात है। माँ, आज मैंने गलत किया। मुझे एक मौका दो अपनी गलती सुधारने का। गलती मान लेना ही काफी है। अब लिली गर्भवती है, उनकी देखभाल की जरूरत है। तुम ठीक समय पर आ गए। घर की देखभाल करो। धन्यवाद माँ, मैं निराश नहीं करूंगा। तुम अभी भी यहां हो? भाई, जिन्यान मियाओ मियाओ ने गलती मान ली है। मैंने उसे रुकने दिया है। तुम्हें शांत रहना चाहिए। यह बच्चा, कोई बात नहीं, बैठो। लिली, यह माँ की दवा है। तुम इसे उनके पास ले जाओ। हाँ, तुम्हारा यह रूप मुझे बहुत परेशान कर रहा है। बुरा हुआ, बुजुर्ग मां बेहोश हो गई है। क्या हुआ है? सुली, यह दवा की बोतल मैंने माँ के कमरे में पाई थी। मुझे याद है तुमने इसे अंदर ले जाया था। मैंने नहीं किया। तुम्हारा इरादा क्या है? माँ ने तुम पर इतना एहसान किया और तुम उन्हें मारना चाहती हो। मैंने नहीं किया। सुमियाओ, तुमने मुझे दवा दी थी, मैंने बस ऊपर ले जाया था। मैंने कुछ नहीं किया। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मुझे लगा है तुम माँ की जगह लेना चाहती हो। वो परिवार की असली महिला बनना चाहती हो। नहीं, सच में मैंने नहीं किया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मुझे लगा यह टॉनिक है, मैंने इसे खोला भी नहीं। तुमने क्या भेजा, तुम्हें सबसे अच्छा पता है। अगर समय पर पता नहीं चलता तो माँ को तुमने मार दिया होता। क्या हुआ? युवराज, बुजुर्ग मां दवा पीकर बेहोश हो गई है, अस्पताल ले जाया गया है। सुमियाओ ने कहा मैडम सुली ने दवा दी थी, उन पर शक है, जानबूझकर जहर दिया। ठीक है, मालूम है। लिन जी, वांग जी, तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी से उसे पकड़ो। आज उसे पता चलेगा कि गलती क्या होती है। मुझे नहीं पता। सुजी, यह उचित नहीं है। तुम लोग अब तक उसका बचाव कर रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। वह कैसी इंसान है, दिल से बुरी माँ को ऐसा कर दिया। मैं अब तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ अपनी गलती सुधारने का। अगर तुम में से कोई उसका मुंह खुलवा सकता है, मैं उसे इनाम दूंगा 3 गुना। यह वफादारी दिखाने का समय है, मैं कैसे चूक सकता हूँ? जी, हम उसे सबक सिखा सकते हैं, जैसे कि जब तक वह बोल नहीं देती, अगर वही जहर दिया है तो हम बुजुर्ग माँ के लिए न्याय लेंगे, हूँ परिवार के लिए। अपने घर को साफ करेंगे। तुम लोग क्या कहते हो, सही है ना? ठीक है, शुरू करो। मैंने नहीं किया।
मैंने नहीं किया, तुम लोग उस पर विश्वास मत करो। मैं देखता हूं कौन उसे छूता है। भाई, तुम आ गए। वह हमारी माँ को मारने वाली थी। ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम क्या कर रहे हो? भाई, उसने हमारी माँ को अस्पताल में डाल दिया। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुमने नौकर को उसे मारने के लिए क्यों मजबूर किया? वह खुद मानती है कि यह दवा उसे अंदर ले जाई थी। तुम अभी भी उसकी रक्षा कर रहे हो। उसने ले जाई तो क्या हुआ? भाई, उसने तुम्हें क्या जादू पिला दिया है? उसमें ऐसा क्या अच्छा है? बहुत अच्छी है, विनम्र, कोमल, कुछ लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ नाटक करते हैं। तुम्हें पछतावा होगा अगर आज माँ को कुछ हो गया तो जिसकी तुम रक्षा कर रहे हो। वह हत्यारा होगा। चिंता मत करो, अगर कुछ हो गया तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इसे जांच के लिए भेजो। ठीक है। मैं यहां हूं, किसी को गलत नहीं होने दूंगा। मैं हो ये दवा में कुछ गड़बड़ है। हाँ, दिल की दवा की डबल डोज। सुन लिया, उसने दवा डाली। इस बार भी तुम उसकी रक्षा करोगे। मैंने नहीं किया। अगर तुमने जानबूझकर नहीं किया तो तुम मूर्ख हो। तुम जैसे लोग हमारे वो परिवार में रहने के लायक नहीं हैं। तुम कैसे निश्चित हो कि दवा लाने वाला ही जहर डालने वाला है? तुम्हारे इस तर्क से तो पूरे देश के कुरियर को मौत की सजा दी जा सकती है। भाई, तुम अभी भी उसकी रक्षा कर रहे हो, सिर्फ उसके पेट में बच्चे के लिए। मैंने नहीं किया। मैंने कभी माँ को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। मैंने नहीं किया। मुझे पता है, तुम्हारा और मेरा दिल अंधा नहीं है। तुम किसी और के हथियार बन गए हो। वो माताजी जाग गई हैं। वह बहू को देखना चाहती हैं। उसे देखो। उसे देखने की क्या जरूरत है? वह तो माँ को लगभग मार ही डालती। चुप रहो, चलो चलते हैं। सुजी, कृपया रुकिए। मेरी माँ जाग गई है, मुझे उन्हें देखने जाना है। माताजी और छोटी बहू कुछ अकेले में बात करना चाहती है। तो फिर भैया अंदर क्यों हैं? पति पत्नी एक ही है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं सच में नहीं जानता था कि वह दवा खराब है। रो क्यों रही हो? मैं ठीक हूं ना? वह दवा मैंने मंगवाई थी। आखिर में तुमने मुझे दी। मुझे अजीब लगा। माँ, आप मुझ पर विश्वास करें। अगर सच में तुम होती तो इतना नहीं रोती, मुस्कुराने के लिए तैयार होती। यह तुम्हें भगा नहीं सकता। तुम इस घर में बच्चे की वजह से ही हो। मैं देखता हूं कि बच्चा खो गया। क्या तुम अब भी यहां खड़ी रह सकती हो? छोटी बहू, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों है? अचानक बहुत बुरा लग रहा है। उल्टी आ रही है। जल्दी कोई आओ, छोटी बहू बेहोश हो गई है। मिस्टर हुओ, मेम साहिबा ने कई बार उल्टी की है, चेहरा सफेद हो गया है। अभी मिस्टर डू देख रहे हैं। डॉक्टर, क्या हाल है? कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे हल्की गंध से चक्कर आया हो। गर्भवती महिलाएं गंध के प्रति संवेदनशील होती है। गंध? इस अगरबत्ती की गंध में कुछ गड़बड़ लग रही है। यह अगरबत्ती कहां से आई है? मुझे पता नहीं, शायद पहले सुमियाओ जी आई थी। फिर से वही? सुली, जो तुम्हारा है वह मेरा होगा। मियाओ मियाओ, तुम और सुली दोनों माँ की लाडली हो। माँ ने तुम्हारे लिए भी खास गहने बनवाए हैं। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, जो मेरा नहीं है वह भी ले लूंगी।
भैया तुम यहाँ कैसे आ गए? आज तुम सुली के कमरे में गए थे। हाँ। उसे उल्टी और चक्कर आ रहे थे। उस अगरबत्ती में कुछ जल रहा था। वह अगरबत्ती तुमने रखी थी। भैया तुम यह क्या कह रहे हो? लिली के घर में समस्या हुई, तुमने पहले समस्या की जांच नहीं की बल्कि मेरी जांच की। मैं तुम्हारी नजर में क्या हूँ? मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैं दूसरी बार नहीं पूछना चाहता। मैं सिर्फ तुम्हें खुश करना चाहता हूँ, इस घर में शामिल होना चाहता हूँ। लिली के गर्भावस्था में समस्या होने पर मैं भी चिंतित हूँ। मैंने अगरबत्ती खरीदी ताकि वह शांति से सो सके। मैंने कभी उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। मैं इसकी जांच करूंगा। तुम्हें मुझे निराश नहीं करना चाहिए। हो ये छोटी मालकिन के कमरे में मिला। खुशबू और राख दोनों मेल खाते हैं। मेरे सामने इस तरह की चालाकी करना। माताओं और शिशुओं के लिए निषिद्ध, यह मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है। हो ये मैंने अभी विक्रेता से संपर्क किया। उनके पास माताओं और शिशुओं के लिए उपयुक्त विकल्प है, लेकिन बॉक्स हरे रंग का है। मेरे सामने इस तरह की चालाकी करना। सुमियाओ, तुमने क्या किया? तुम्हें पता है? मैं भाभी की परवाह करता हूँ, फिर भी मेरी गलती कैसे हो गई? माँ, भाई ने बहुत चोट पहुंचाई है, कोई बात नहीं। सुमियाओ जी, तुमने माताओं और शिशुओं के लिए निषिद्ध विकल्प खरीदा है। इसका इरादा बहुत खराब है। यह कैसे हो सकता है? सुमियाओ, तुम कब तक नाटक करते रहोगे? हरे रंग का पैकेज ही माताओं और शिशुओं के लिए उपयुक्त है। तुम लोगों को मूर्ख बना रहे हो। यह कैसे हो सकता है भाई? मैंने तो माताओं और शिशुओं के लिए उपयुक्त विकल्प खरीदा था। शायद दुकानदार ने गलती की है। यह बहुत संयोग की बात है। सामान पैक करो, चले जाओ। भाई, मैं तुम्हारी बहन हूँ, क्या तुम उसके लिए मुझे बाहर निकाल दोगे? माँ, मैंने वास्तव में भाभी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं किया था। मेरे पास रसीद है, मैं ढूंढूंगा। माँ, मुझ पर विश्वास करो, ठीक है? जिन्यान, चिंता में गलतियां हो जाती हैं। मियाओ मियाओ ऐसा करने वाली लड़की नहीं है, माँ जानती है। लेकिन मैं सूली के साथ जुआ नहीं खेल सकता। तो तुम उसे बाहर निकालोगे? पहले मुझसे पूछो। मियाओ मियाओ मेरी 20 साल से ढूंढी हुई बेटी है, क्या तुम्हें दया नहीं आती कि हम फिर से अलग हो जाएं? डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? कोई बड़ी समस्या नहीं है, उसे आराम करने दो। आज से वो परिवार में सभी प्रकार की खुशबूदार उत्पादों पर प्रतिबंध है। वह रह सकती है, लेकिन सूली का कमरा, उसे आधे कदम भी नहीं आने देना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी एक सुंदर इच्छा है, बड़े होकर सूरज बोना। एक एक बोना काफी है, बहुत सारे फलेंगे। मियाओ मियाओ, यह वह गाना है जो माँ ने तुम्हें बचपन में सुनाया था। सच में माँ और बेटी का गहरा रिश्ता है। हाँ, यह माँ है। बचपन में मुझे सुनाया गाना। शायद बाद में लिली के घर आकर उसे अच्छा लगा। खुद चुपके से सीख लिया होगा। बच्चा हिल रहा है, तुम छू कर देखो। माँ का गाना सुनकर उत्साहित हो गया। कितना हिल रहा है, दादी छू कर देखो। कितना साफ सुथरा। तुम लोगों का होना अच्छा है। माँ, क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? माँ, तुम दोनों के रिश्ते को मजबूत कर रही हूँ। आज कोई भी अलग कमरे में नहीं सोएगा। चलो, माँ तुम्हें लिली के पास ले जाएगी दुखड़ा सुनाने। अच्छा है, माँ के पास तरकीब है। मैं क्यों नहीं सोच पाया? जिद करना। चलो लिली। यह बच्चा बहुत बेचारा है। माँ ने गलती से उसके बिस्तर पर पानी डाल दिया। इस रात के समय उसके पास सोने की जगह भी नहीं है। सोफे पर ठंड में नहीं सो सकता। माँ, हमारे यहाँ तो बहुत सारे खाली कमरे हैं।
वे कमरे कहाँ इतने गर्म और आरामदायक हैं। लिली, तुम्हारा बिस्तर बड़ा है, तुम्हारा दिल नर्म है, तुम उसे रखने के लिए सबसे उपयुक्त हो। उम्मीद है पत्नी जी दया करेंगी। मुझे एक रात के लिए रख लें। तुम सीमा पार नहीं करोगे। गारंटी है नहीं करूंगा। तुम सो गए हो। नहीं, अगर तुम नहीं सो पा रहे हो, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। ठीक है। अगर तुम्हें एक फूल से प्यार हो जाए जो सितारे पर उगा हो, तो रात को तारों को देखने पर बहुत खुशी महसूस होगी। वह हमेशा चुपचाप देखता है, तुम्हें भी पता है। वह तुम्हारी देखभाल कर रहा है। वह तुम्हारी गुलाब है। तुमने उसे पाला है, यह अद्वितीय है, तुम्हें पता है। मैं पहले कभी इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैंने पाया कि दुनिया में वास्तव में वह व्यक्ति है जो सिर्फ तुम्हारा है। रो मत। तुम कहते हो क्या हम साथ में जीवन भर रहेंगे? जीवन भर कैसे काफी होगा? सूली, क्यों सिर्फ तुम्हें उसकी कृपा मिली? तुम इस संधे को उसकी कृपा मिली। लीली, कुछ सब्जी खाओ। आओ। क्या हुआ? सब्जी को हटा दो। ठीक है ना? क्या मेरे ऐसा करने से तुम्हें बहुत घिन आती है? मैं ही हूं। तुम्हें 2 बार उल्टी होते देखकर मैं भी बेचैन हो गया। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मास्टर और मिस्ट्रेस के लिए कुछ अचार लाओ। हाँ, नमक वाला सबसे पुराना अचार। जी मैडम। जिन्यान, क्या तुम भी गर्भवती हो? माँ, आप परेशानी न बढ़ाए। कुछ बड़ी बात नहीं है, आराम करो। वो साहब, क्या आपको हाल ही में अक्सर मतली, नींद और चक्कर आते हैं और भावनाएं भी संवेदनशील हैं? तुम्हें कैसे पता? आपकी स्थिति ये प्रेगनेंसी सिम्टम्स की तरह है। कुछ पिता अपनी पत्नी के गर्भावस्था के दौरान सहानुभूति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। हल्का मतली, गंभीर मामलों में उल्टी। मैं साथ में उल्टी करता हूं। हाँ, मैंने गलत नहीं कहा, माँ अनुभवी है। यान इन दिनों बिजनेस ट्रिप पर है। तुम अकेले रहकर थक गए हो ना? उब गए हो ना? लेकिन मैं आदी हो गया हूँ। क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? मेरा एक दोस्त है जिसने एक क्लब खोला है। वातावरण अच्छा है और शोर भी नहीं है। नहीं, मैं अकेले ठीक हूँ। क्या तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? पहले तुम्हें गलत समझना मेरी गलती थी, लेकिन तुम भी नहीं चाहोगे कि अयान देखे। हमारे बीच रिश्ता खराब है। एक ही छत के नीचे रहते हैं, चुपचाप रहो। मैं तुम्हें आराम करने के लिए ले जाऊंगा। बाहर धूप में घूमने चलो, डॉक्टर ने कहा है। टहलना बच्चे के लिए अच्छा है। तुम्हारी वजह से लंबे समय तक घर में रहने से तुम उदास हो गई हो, इसलिए तुम्हें गर्भावस्था में उल्टी हो रही है। मैं देखूंगा इस बार कौन तुम्हें बचाएगा। तो हम बाहर चलते हैं, थोड़ी देर में वापस आएंगे। बिल्कुल। यह पार्टी मैं चाहता हूं कि हर कोई माने। वो परिवार की बेटी मैं ही हूं। लीली, तुम यहां बैठो, मैं थोड़ी देर में वॉशरूम जाऊंगा, वापस आऊंगा। हाँ। सुमी आओ। ये नई लड़की नहीं है, फोटो से भी ज्यादा प्यारी है। तुम कौन हो? मैं तुम्हारे साथ शराब पीने आया हूं। अगर तुम आज अच्छी रहोगी तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा। अगर तुम नहीं रहोगी तो मैं तुम्हें दर्द दूंगा।
तुम गलत व्यक्ति को समझ रहे हो। मैं यह काम नहीं करती। क्या दिखावा कर रही हो? अगर तुम अब नहीं निकालोगी तो मैं जब हाथ लगाऊंगा तो इतना नरम नहीं रहूंगा। मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूँ। मैंने पहले ही देख लिया। मुझे तुम्हारे जैसी लड़की पसंद है। पेट इतना चिकना है। मेरी गोद में लेट जाओ। बिल्कुल सही। ये पैर इतना पतला है, गुड़िया की तरह। मैं वादा करता हूं इसे नहीं तोड़ूंगा। सुना है तुम अंधी हो। अफसोस है। इतनी सुंदर आंखें। छोटी कुतिया, तुमने मुझे काट लिया। तुम्हारा स्वभाव बहुत तेज है। यह मैंने तुम्हारे लिए नया फोन खरीदा है। इस बटन को 5 बार दबाओ, मेरा नंबर डायल हो जाएगा। मैं तुम्हें इतना परेशान नहीं करना चाहता। तुम मेरे लिए परेशानी नहीं हो। तुम मेरे लिए वो हो जिसकी मैं रक्षा करूंगा। लिली, डरो मत। भाई को लड़कियों से प्यार है। जो मांग, लोकेशन लॉक करो तुरंत। भाई, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ अपने बच्चे की सुरक्षा चाहता हूँ। कृपया मुझे छोड़ दो। तुम मुझसे विनती करके कुछ नहीं पाओगे। मैंने पैसे दिए हैं। मुझे मजा चाहिए। तुम जितना संघर्ष करोगी मैं उतना ही उत्तेजित होऊंगा। लिली, क्या सब ठीक है? बच्चा, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। लिली, संभलो संभलो। बेबी। क्या बेबी मुझे नहीं चाहता? बकवास मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। परिवार वाले रुकें। लिली, संभलो, मैं तुम्हारे बाहर आने का इंतजार कर रहा हूं। धिक्कार है। अगर मैं एक कदम भी देर से आता। जिन्यान, क्या हुआ? मैं अभी बाहर गया था और लिली को कुछ हो गया। हमें धोखा दिया गया है। पता नहीं क्या यह मेरे खिलाफ था। तुमने इतने लोगों को नाराज कर दिया और लिली को भी तुम्हारे साथ कष्ट झेलना पड़ा। मरीज का ब्लड प्रेशर अस्थिर है। उसे तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत है, लेकिन वो RH नेगेटिव अब ब्लड ग्रुप की है। स्टॉक में पर्याप्त नहीं है। मेरा खून लो, मैं RH अब ब्लड ग्रुप का हूँ। मेरे साथ मैचिंग टेस्ट करो। ठीक है। नहीं, खून नहीं चढ़ाया जा सकता। क्यों? खून मेल खाता है, लेकिन आप सीधे रिश्तेदार हैं। रिजेक्शन करता है, सीधे खून चढ़ाने की सलाह नहीं दी जाती। सीधे रिश्तेदार? डॉक्टर, ब्लड बैग आ गया है। ठीक है। मरीज को भारी ब्लीडिंग हो रही है। बच्चा समय से पहले ब्लड कैनाल में आ गया है। तुरंत सेक्शन की जरूरत है। क्या? बहुत जोखिम है। आपको चुनाव करना पड़ सकता है। वह मर नहीं सकती। अगर मेरी जान लेकर भी उसे बचाना पड़े तो उसे जरूर बचाओ। उसे अभी तक पता नहीं है कि मैं उसकी मां हूं। हो ये बाहर मीडिया जमा है। कह रहे हैं कि आप पूरी रात घुटने टेके रहे। वह अंदर कितनी देर से है? जितनी देर वह अंदर है, मैं उतनी देर घुटने टेकूंगा। अगर वह बाहर नहीं आई तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा। बेटे की खुशखबरी, मां और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। मेरे छोटे राजकुमार। तुम आखिरकार बाहर आ गए। बेबी कहाँ है? मैंने बेबी को रोते हुए क्यों नहीं सुना? तुम सुनो, आवाज कितनी तेज है। बिल्कुल स्वस्थ है, बस मां को परेशान करता है। बाद में मैं उसे सिखाऊंगा कि तुम्हारी रक्षा कैसे करें, न कि तुम्हें।
थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाए। हो ये वैश्विक शीर्ष नेत्र सर्जरी विशेषज्ञ डिंगलियांग लियांगचेंग पहुंच गए हैं। किसी भी समय मालकिन की सर्जरी की व्यवस्था की जा सकती है। समय न गंवाएं। गाड़ी आ रही। जी। डिंगलियांग डॉक्टर खुद सर्जरी करेंगे, चिंता मत करो। मालकिन, कुछ नहीं होगा। मुझे पता है, लेकिन जो मैंग तुम नहीं समझते। वह हमारे दिल की चिंता है, सिर्फ अपनी आंखों से देखकर ही। वह सुरक्षित और स्वस्थ है, तब हम चैन से रह सकते हैं। लगता है मैं अकेला हूं। मैं फाहाई हूं। मुझे प्यार नहीं आता। धीरे से खोलो। हुओ जिन्यान। मैं हूं। तुम इतने हैंडसम कैसे हो? चूंकि मालकिन को मेरा चेहरा पसंद है, तो मैं मजबूरन तुम्हारा इंसान बना रहूंगा। माँ यहाँ है। लीली, सुना है कि लोग पहली नजर में जिसे देखते हैं, उससे गहरा रिश्ता बन जाता है। हम पहले से ही पति पत्नी हैं। हम तो एक परिवार हैं। धन्यवाद डॉक्टर, मेरी पत्नी अच्छी तरह से ठीक हो रही है। हो साहब, हमने पाया कि उसका कॉर्निया टिश्यू प्राकृतिक बीमारी नहीं है। इसका मतलब क्या है? घाव के किनारे अनियमित है, कटने के निशान है। न तो संक्रमण है और न ही डिजनरेशन, बल्कि बचपन में जबरन निकाला गया था। क्या तुम कह रहे हो? मानवीय? मैंने खुद को इतना घायल किया, पीड़ित होने का मत किया। मुझे यकीन है कि मुझ पर शक नहीं किया जाएगा। मियाओ मियाओ, मैंने तुम्हारे जिन्यान भाई से बात की है। हम एक पार्टी करने की योजना बना रहे हैं, उनके बच्चे के 100 दिन के जश्न के लिए। तुम परिवार के सदस्य हो, अगर तुम शामिल हो सको तो अच्छा होगा। बस तुम्हारी सेहत। मैं कर सकती हूँ माँ, मैं भाग ले सकती हूँ। अच्छी बात है। असल में मैं भी तुम्हें एक औपचारिक परिचय का मौका देना चाहती हूँ। आखिरकार तुम हो मेरी सालों से खोजी हुई बेटी। हाँ माँ, मैं यह जेड पेंडेंट पहनकर आपके साथ खड़ी रहूंगी। भाई के साथ, आपके साथ रहूंगी। ठीक है, इस पार्टी में मैं चाहती हूँ कि सभी यह माने, वो परिवार की बेटी मैं ही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम इस पार्टी में अपना असली रूप दिखाओ। क्या तुमने सुना? वो ग्रुप, वो जिन्यान इस हफ्ते अपने बेटे का 100 दिन का जश्न मना रहा है। सुना है कि वह इस पार्टी में सालों से खोजी हुई बेटी का परिचय भी देगा। तुम लोग क्या देख रहे हो? मुझे भी दिखाओ। सूली का जेड पेंडेंट मियाओ मियाओ के पास कैसे आया? यह तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। माफ कीजिए दोनों, कृपया अपना निमंत्रण दिखाएं। निमंत्रण? हमें उसकी जरूरत है क्या? हम तो हुओ परिवार की बेटी के पालक माता पिता है। हुओ परिवार के बड़े उपकारी है। तुम ये गेट कीपर कह रहे हो कि हम अंदर नहीं जा सकते? हम तो है हुओ परिवार की बहू के असली माता पिता। आज बच्चे का 100 दिन का जश्न है। दादा दादी को दरवाजे पर रोका जा रहा है। ये कैसी बात है? चलो। आपके पास निमंत्रण नहीं है और सूची में भी आपका नाम नहीं है। हम वास्तव में आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। तुम मुझे मुंह नहीं दिखा रहे हो। आज ये दरवाजा, हम अंदर जाएंगे। तुम हट जाओ। तुम्हारी है, वास्तव में अंदर नहीं जा सकते। वो परिवार क्या कर रहा है? अगर ये दोनों वास्तव में रिश्तेदार हैं, तो उन्हें मुख्य मेहमान बनाना चाहिए। हो जेंग को मुख्य मेज पर बैठाना चाहिए। फिर सुमियाओ और सूली को बुलाओ। हुओ परिवार की बहू सूली आ गई है। क्या यह हमारी बेटी सूली नहीं है? कैसे? आंखें होने के बावजूद हमें नहीं पहचान रही है। तुम हो पापा, मम्मी। आसान नहीं है, फिर भी हमें पहचानते हो। अभिनय मत करो, हमने तुम्हें पाला है। अब तुम हुजियो से जुड़ गए हो, हमें नजरअंदाज कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, सुमियाओ ही तुम्हारा हुजियो में सहारा है। हमें उससे मिलवाओ। मैं कैसे ऐसे माता पिता हो सकता हूँ? लीली, दुनिया की बातें तलवार की तरह होती हैं, चोट पहुंचाती हैं बिना देखे। अगर तुम उससे बचना चाहते हो तो उसकी मूठ पकड़ना सीखो, न कि सिर्फ उसकी धार देखो। तुमने मुझे पढ़ने नहीं दिया।
मैं और दादी ने कागज के डिब्बे बेचकर फीस जमा की। तब जाकर मैं ब्लाइंड स्कूल में दाखिल हुआ। क्या हमने तुम्हें स्कूल नहीं भेजा? हाँ, उस समय की सर्दी में मैं और दादी दिन रात काम करते थे, हाथ पैर फट गए थे। तुमने तो एक भी गर्म कपड़ा नहीं दिया। यह सब तुम्हारी नाफरमानी की वजह से हुआ। अगर तुम सच में पढ़ रहे होते तो बीच में ही भाग क्यों जाते? मैं कैसे भाग सकता हूँ? यह तो तुम दोनों ने मुझे धोखे से बाहर निकाला, दादी की बीमारी का बहाना बनाकर। मुझे पड़ोस के 40 साल के लाओ वांग को बेच दिया दहेज के लिए। यह छोटी बहू बचपन से बहुत कष्ट झेल रही है। उसकी बात झूठी नहीं लगती। अगर ऐसा है तो ये माता पिता बहुत बुरे हैं। तुम लोग उसके झांसे में मत आना, वह बहुत अच्छी अभिनेत्री है। सुली, तुम खुद को इतना निर्दोष मत बताओ। तुम ब्लाइंड स्कूल में थे तब तो तुम बहुत चालाक थे, कुछ सीखा नहीं। हाँ, अंत में तो तुम आदमी ढूंढने निकल गए। अगर शिक्षक ने फोन नहीं किया होता तो पता भी नहीं चलता कि तुम गायब हो गए हो। अंत में तुमने क्या किया? सुना है कि तुम हो जियो के बिस्तर पर चढ़ गई हो। वह तो एक लालची औरत है, इस चेहरे का इस्तेमाल करती है। असल में वह तो एक लोमड़ी है। हम सब परिवार तुम्हें नहीं चाहते। इतनी बेशर्म बेटी, तुम हो जियो के दरवाजे में जाने लायक नहीं हो। सच में या झूठ? यह हो जियो की छोटी बहू का इतिहास इतना जटिल है। पर वो देखने में तो ऐसी नहीं लगती। कहा जाता है कि बाहरी रूप से मत देखो। कुछ लोग बहुत अच्छे से अभिनय करते हैं। यह तुम लोगों ने सच को झूठ बनाया है। अब तुम हर बात में हम पर आरोप लगा रहे हो। हमें नहीं मानते। हम तो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए हैं। हम तुम्हें हर कदम पर रोक क्यों रहे हैं? ये इसलिए कि तुम गलत रास्ते पर न जाओ। यह कैसा है? माँ पापा, तुम लोग कैसे आ गए? किसी ने तुम्हें अंदर क्यों नहीं ले जाया? अरे मियाओ मियाओ, तुम सबसे ज्यादा आज्ञाकारी हो। अपनी जन्मदाता माँ को पाकर भी हम पालक माता पिता को नहीं भूली। कुछ लोगों की तरह नहीं। सुमियाओ, मैंने उसे देखा है। वह वो परिवार की असली बेटी है। सुना है वो मैडम ने अपनी बेटी को कई सालों से ढूंढ रखा था। वही है। बेहन, तुम शादी में शराब पीने आए हो या माहौल खराब करने? क्यों इतनी परेशानियां खड़ी कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। मैं कोई उपद्रव नहीं करना चाहता। तुमने कुछ नहीं किया? इतने लोगों के सामने झूठ बोल रहे हो। देखो, फिर से नाटक शुरू हो गया। तुम रहना नहीं चाहते तो चले जाओ, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा। तुम सिर्फ वो परिवार की प्रजनन मशीन हो। तुम सच में सोचती हो कि तुम चिड़िया से मोर बन गए हो? हाँ, जब से उसकी आंखें ठीक हुई हैं। भाई उसके साथ बहुत ठंडा हो गया है। नीच जाति, अमीरों का खिलौना। अब तो वे सोच रहे हैं कि तुम्हें कैसे हटाएं। मैं उसका खिलौना नहीं हूँ। अयान मेरे साथ बहुत अच्छा है। तुम्हारे साथ अच्छा है तो वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? हाँ, वो साहब क्यों नहीं आए? शायद वो परिवार से चिपके हुए हैं। ऐसे लोग बेशर्म होते हैं। देखो, छोटे बच्चे का इस्तेमाल कर रहे हैं वो साहब को धमकाने के लिए। मैं तुम्हें बता दूं, आज की यह पार्टी वो परिवार ने मेरे नाम के लिए आयोजित की है। लेकिन अगर तुम मुझसे माफी मांगो तो मैं सोच सकता हूं कि भाई को तुम्हें रखने दूं, एक कुत्ते की तरह। तुम लोगों ने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं समझा। तुम्हारी बहन मैं कूड़े की तरह हूँ जिसे तुम लोग इधर उधर फेंकते हो। तुम सबसे ज्यादा चालाक हो। अब क्यों नहीं कर रहे? लीली, दादी, तुमने बहुत कष्ट झेला है बच्चे। दादी, रुको। ठीक हो ना? तुम में से किसने मेरी बहू को छुआ? हो मैडम, हम सिर्फ अपनी बेटी को सबक सिखा रहे थे। अपनी बेटी को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि यह तुम्हारी बेटी है? यह सुली की उस समय की कॉर्निया डोनेशन स्वैच्छिक पत्र है। तुमने उसके माता पिता के रूप में इसे अपने हाथों से भरा। सुली की आंखें सुमियाओं को दे दी। लेकिन सुली तुम्हारी बेटी बिल्कुल नहीं थी। तुमने उसे हुओ मैडम के पास से छीन लिया था। क्या मैं आयन की बहन हूँ? इस तरह के पुराने सबूत पर कौन विश्वास करेगा? दादी, तुम बूढ़े हो गए हो, दिमाग साफ नहीं है, अस्पताल में जाकर देखो। मुझे पहले से पता था कि सुमियाओ मेरी बेटी नहीं है, सुली ही है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों पति पत्नी मेरी बेटी की आंखें निकालकर उसे दुख दोगे और अब उसका अपमान कर रहे हो। तुम लोग जानवरों से भी बदतर हो, शैतान हो। सुमियाओ, अपने कान के पीछे के टैटू के बारे में बताओ। कौन सा टैटू? वह मेरा जन्मचिन्ह है।
अभी तक मानने से इनकार कर रहे हो। यह तुम्हारा उस समय का टैटू सीसीटीवी फोटो है और टैटू रिकॉर्ड लेजर भी। तुम्हारे कान के पीछे का निशान जन्म चिन्ह नहीं है। झूठा, वह झूठी थी। तो असली हुओ परिवार की बेटी वो है। तुम जो भी कहो, सुली मेरी बेटी है। तुम गलत कह रहे हो, वह वो परिवार की है। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार रिश्ते की पुष्टि हुई है कि वह वो परिवार की है। झूठा तो झूठा ही होता है। अब से तुम में से किसी की हिम्मत अगर सुली को छूने की हुई, मैं उसे खड़े होकर अंदर आने दूंगा और लेकर बाहर जाने दूंगा। भाई, मैं ही तुम्हारी बहन हूँ। मैंने भी डीएनए टेस्ट पास किया है। तुम उसकी मदद कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने उसके साथ सोया है। तुम सोचते हो कि वह पवित्र है, लेकिन वह पहले ही। तुम बिल्कुल मेरी बेटी नहीं हो। तुम मुझे घृणा महसूस कराती हो। वो परिवार बहुत ज्यादती कर रहा है। तुम्हें पता है, मैं अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूँ। जानबूझकर एक नाटक किया, अपनी बेटी को मेरी जगह बैठा दिया। अरे, गलतफहमी, ये सब गलतफहमी है सासू माँ। तो तुम्हारी बेटी ने सूली को मेरी मां के लिए दवा भेजी, जिसमें जरूरत से ज्यादा शांति की दवा मिली हुई थी। सूली को बदनाम करने की कोशिश भी गलतफहमी है। तो मेरा इसमें क्या लेना देना? वो दवा तो सूली ने ही ले जाई थी। भाई, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? तुम मुझे भाई कहने के लायक नहीं हो। तुमने अगरबत्ती जलाई और मेरी लीली का अपमान करवाया। उसे गर्भपात और मौत के लिए मजबूर करने की कोशिश की। हे भगवान, ये तो आपराधिक मामला है। जेल जाना पड़ेगा। इस औरत के परिवार को कड़ी सजा मिलेगी। इस मामले में मैं भी पीड़ित हूँ। तुम मुझ पर आरोप क्यों लगा रहे हो? लालच बुरी बला है। मेरे हुए परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, और शांति की दवा भी मेरे हुए परिवार के रिश्तों से ही मिली है। हो साहब, सुने ही मुझे दवा लिखने को कहा था। हो साहब, मैं निर्दोष हूं। सुमियाओ, क्या यह शख्स तुम्हें जाना पहचाना लगता है? मैं इसे नहीं जानता। उसने कहा कि उसने तुम्हें मारा। मैंने उस दिन सही से देखा भी नहीं। मुझे मारने वाले का चेहरा कैसा था? सुमियाओ, तुम उसकी दुकान से अगरबत्ती खरीदने गए थे और उसे एक इंसान को देने की बात कही। मेरे पास बातचीत के सबूत हैं। गवाह भी मौजूद है। तुम्हें कहने के लिए और क्या चाहिए? माफ कर दो हो साहब। हो माताजी, मैंने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। मैंने सोचा ये तुम्हारे परिवार का झगड़ा है। मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता था। वो है, यही औरत है। इसने मुझे ऐसा करने को कहा। चुप रहो, तुम क्या बकवास कर रहे हो? यही औरत है। इसने वो परिवार के नाम का इस्तेमाल करके मुझे डराया। मैं नहीं जानता था कि आप ही वो परिवार के मुखिया है। अरे हो साहब, माफ कर दो हो साहब। तुम्हारे ये बेकार के झगड़े जेल में जाकर सुलझाओ। ले जाओ। अरे मैं नहीं, मुझे छोड़ दो। हाथ हटाओ। ये तो उन सबको पकड़ने वाला है। इतनी सुंदर आंखें इतनी खूनी चीजें देखने के लिए उपयुक्त नहीं है। लीली, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। दादी और परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया। दादी भी पापी है। समझी? ऐसा मत करो। सब बीत गया। मैं देर से आया। यह मौका तुम्हारे लिए हिसाब चुकाने का है। लीली, यह वह साल है जब तुम पैदा हुई थी। मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए यह सुरक्षा पत्र तैयार किया था, तुम्हारी सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए। अब तुम सुरक्षित और स्वस्थ वापस आ गई हो। यह अंत में अपने असली मालिक के पास वापस आ गया है। मुझे सच में याद नहीं है। जब तुम्हारा हादसा हुआ था, तुम छोटी थी। याद न होना सामान्य है। कोई बात नहीं, हमारे पास पूरी जिंदगी है। धीरे धीरे सब ठीक कर लेंगे। माँ, क्या मैं कुछ देर अकेले रह सकती हूँ? बिल्कुल। जिन्यान पुलिस स्टेशन में बयान देने गया है। थोड़ी देर में आएगा। तो मैं ऊपर चली जाती हूँ। जाओ। वह मेरा भाई कैसे हो सकता है? तो हमारा बच्चा। लीली, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूं। दिन में हमारे बच्चे ने मुझे चुमा, गले लगाया और ऊपर उठाया है। रात में मैं तुम्हारे साथ। ऐसा मत करो। क्या हुआ? क्या तुम मुझे और मां को दोष दे रहे हो? तुम्हारी असली पहचान इतनी देर से बताने के लिए? क्या तुम्हें लगता है कि हमने अचानक बता दिया? तुम्हें तैयारी का समय नहीं दिया। मुझे मत छुओ। तुम्हें क्या हुआ? कहीं तुम्हें तकलीफ तो नहीं है? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं।
मैं बस जब तुम मुझे छूते हो मुझे लगता है तुमने मेरे साथ इतना बेरहमी से क्यों व्यवहार किया सूली? मुझे लगा कि मैंने हमारे बीच की सभी बाधाओं को दूर कर दिया है। कोई भी हमें रोक नहीं सकता, लेकिन तुमने खुद ही मुझे धक्का दे दिया। भैया हम सगे भाई बहन हैं। किसने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हारा सगा भाई हूं? मैं वो परिवार का बच्चा नहीं हूं। मैं तुम्हारा हुआन 11 हूं, जिसे तुम लेकर आई थी। यह बात कभी कोई रहस्य नहीं थी। हाँ, यान 11 यह तुम्हारा चुना हुआ भाई है। तुम्हें याद नहीं है। यही कारण है कि वह एक गोद लिए हुए बच्चे के रूप में कुछ लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाया। इसलिए उसने कठोर तरीके अपनाए मुझे और वो परिवार को बचाने के लिए। तो हमारे बीच कुछ भी गंदा नहीं है। हमारा प्यार कभी गंदा नहीं था। तुम मेरी रोशनी हो। क्या तुम्हें वास्तव में बचपन की बातें याद नहीं है? तो यह सिर्फ मेरी ही निजी यादें रह जाएंगी। तुम उस समय अनाथालय में मुझे देखने आती थी और मुझे पुदीना अदरक की चाय पिलाने पर जोर देती थी। कहती थी कि इससे जुकाम जल्दी ठीक हो जाएगा। भैया भैया यह पी लो, तुम्हारा जुकाम जल्दी ठीक हो जाएगा। यह क्या है? यह पुदीना अदरक की चाय है, मीठी और तीखी। लेकिन यह हमारे परिवार का गुप्त नुस्खा है। इसलिए जब मैं बीमार होता था तुम मुझे पुदीना अदरक की चाय देती थी। मुझे यह इतना परिचित लगा था। हाँ, फिर तुमने मां से कहा कि मुझे घर ले जाएं। तब मुझे यह नाम मिला, वो जिन्यान। यान 11 हमें घर जाना है। कल फिर भैया से मिलने आना, ठीक है? नहीं, मैं इस भैया के साथ घर जाना चाहता हूँ। बच्चे आज कुछ कहते हैं और कल कुछ और। तुम्हें डर नहीं लगता कि भैया माँ पापा का प्यार तुमसे छीन लेगा? नहीं, इस दुनिया में सिर्फ एक और व्यक्ति मुझसे प्यार करेगा। बच्चे हमारे साथ घर चलोगे? अब से तुम्हारा नाम होगा हुओ जिन्यान। तो हुआ जिन्यान मेरे कारण ही अस्तित्व में आया। हाँ, मैं तुम्हारा लाया हुआ छोटा राजकुमार हूं। मैं इस तरह से तुम्हारे घर में शामिल हुआ। मैं तुम्हारा हूं।